Bismillahirrahmanirrahim. I am Javed Agaz and you are watching Agaz English Master. आज के इस वीडियो को और इसके बाद चंद वीडियोस हैं जिस एक पूरा सीरीज़ है जो कि मैंने स्पेशली NMDCAT कैंडिडेट्स के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि NMDCAT स्टूडेंट्स को अक्सर टेस्ट में इंग्लिश सेक्शन में मसला होता है और इंग्लिश को इग्नोर भी नहीं किया जा, क्योंकि इंग्लिश के वहाँ पे 40 मार्क्स हैं, तो इंग्लिश सेक्शन पे भी तवज्जो ज़रूरी है ताकि अच्छे नंबर आ जाएं। अच्छा, इसमें एक बात है कि अक्सर स्टूडेंट जी इंग्लिश को सेक्शन को इग्नोर करते हैं, जो कि मेरे नज़र में गलत बात है, क्योंकि अक्सर इसी इग्नोरेंस की वजह से उनके मार्क्स NMDCAT टेस्ट में कम आ जाते हैं। इसलिए मैंने पूरा ये एक सीरीज़ तैयार किया है NMDCAT स्टूडेंट्स के लिए। आज के इस वीडियो में मैं NMDCAT स्टूडेंट्स के साथ जी एक अहम टॉपिक शेयर कर रहा हूँ जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इंतहाई अहम टॉपिक है, इससे रिलेटेड MCQs NMDCAT टेस्ट में आते हैं, इसलिए ये वीडियो इंतहाई आप लोगों के लिए अहम है। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको हर एक पॉइंट की अच्छी तरह समझ आ जाए। इसके अलावा एक गुजारिश है कि जो व्यूअर्स मेरे इस चैनल पे नए हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल, ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त पे मिले। अच्छा जी, अपने टॉपिक की तरफ अब आते हैं। जिस तरह कि मैंने कहा जी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक बात जी, ये टॉपिक लेंथी है तो इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। हम पार्ट 1 में सिंगुलर सब्जेक्ट और उसके साथ सिंगुलर वर्ब पे बात करेंगे, पार्ट 2 में प्लूरल सब्जेक्ट और उसके साथ प्लूरल वर्ब पे बात करेंगे, और पार्ट 3 में फिर हम जी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जी हम करेंगे ताकि हमें प्रैक्टिकली ये सब कुछ समझ आ जाए। अच्छा जी, टॉपिक पे आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जिस तरह नेम से ज़ाहिर है, एक बुनियादी रूल ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ आपने सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ आपने प्लूरल वर्ब यूज़ करना है, यानी वर्ब मस्ट मैच सब्जेक्ट। अच्छा जी, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मसला होता है कि आया ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ताकि उसी के मुताबिक मैं सिंगुलर वर्ब लगाऊं या प्लूरल वर्ब लगाऊं। इसलिए इस वीडियो को अगर आप सही तरह देखेंगे तो इंशाअल्लाह एट द एंड ऑफ ऑल दीज 3 पार्ट्स जी, फिर आप इस काबिल होंगे कि जी आप इवन ट्रिकी केसेस में भी पहचान सकेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि सब्जेक्ट प्लूरल है, ताकि उसी के मुताबिक या तो आप सिंगुलर वर्ब लगाएं या प्लूरल वर्ब लगाएं। अहम बात सबसे पहले ये है जी कि सिंगुलर सब्जेक्ट से क्या मतलब है, सिंगुलर वर्ब से क्या मतलब है। चूँकि इस पार्ट 1 में मैं सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब पे बात करूँगा, तो इसलिए मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ सिंगुलर वर्ब। पहले जी, व्हाट इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट से मतलब है नाउन, pronoun or phrase that refers to one person, one place, one thing, one concept, then it is called singular subject. सिंगुलर वर्ब से क्या मतलब है, पर अगर मेन वर्ब है और प्रेजेंट टेंस है तो उस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या होना चाहिए, आखिर में एस और ईएस। और अगर ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है तो फिर सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब से क्या मतलब है कि इज, वाज या डज या हैज।
तो ये सिंगुलर वर्ब है। अब आते हैं जी, हाँ, बाज़ औक़ात तो सब्जेक्ट जी बड़ा क्लियर और ऑब्वियस होता है। फर्ज़ करें मैं कहूँ अली, तो अली हर एक जानता है कि जी सिंगुलर नाउन है, इसलिए अली के साथ फर्ज़ करें सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब ही आएगा कि अली इज़ अ बॉय, तो अली के साथ मैंने इज़ यूज़ किया है। या ही वॉज अ डॉक्टर, तो ही यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब वाज यूज हुआ है। या अगर मैं कहूँ जी दे वर स्टूडेंट्स, तो दे प्लूरल है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब वर है। लेकिन ऐसे ट्रिकी केसेस हैं जहाँ पे नाउन्स या प्रोनाउंस या प्रेजेस इतने क्लियर नहीं होते और स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि यहाँ पे जो ये नाउन्स या प्रोनाउंस या प्रेजेस यूज़ हुए हैं ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, ताकि उसी के मुताबिक मैं सिंगुलर वर्ब लगाऊं या प्लूरल वर्ब लगाऊं। उसी ट्रिकी केसेस को समझने के लिए फिर आपको इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर गौर से सुनना है। जिस तरह मैंने पहले कहा, इस पार्ट 1 में हम सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब की बात करेंगे। तो कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो आप जहन में रखें और इन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ फिर हम ज़रूर क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब। फर्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स जी, जिस तरह नेम से ज़ाहिर है वो नाउन्स जिनकी काउंटिंग नहीं हो सकती, तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स अगर एज अ सब्जेक्ट आए हैं तो ये हमेशा सिंगुलर होते, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एडवाइस, एविडेंस, न्यूज़, वर्क, मनी, ट्रैफिक, इक्विपमेंट, फर्नीचर, लगेज एट्सेट्रा। सेंटेंस अगर मैं एग्जांपल दूं, परस करे मैं कह सकता हूं योर एडवाइस हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, योर एडवाइस। अब एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज़ यूज हुआ है। दूसरा अनकाउंटेबल दूसरा जी सिंगुलर सब्जेक्ट वो क्या है, दूसरा सिंगुलर सब्जेक्ट जो हमेशा सिंगुलर, वो नाउन जो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे होते, इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब। वो नाउन कौन से हैं, वो नाउन जी कलेक्टिव नाउन है। ख़ास तौर पे वो कलेक्टिव नाउन जो पीपल, ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं। हाँ, शर्त यह है कि उस काउंट कलेक्टिव नाउन को हम कंसिडर करेंगे एज वन यूनिट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ हिज फैमिली इज क्वाइट लार्ज, तो अब आप देख लें फैमिली यहाँ कलेक्टिव नाउन है, इसको मैंने एज अ यूनिट में ले रहा हूँ, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज है। या अगर मैं कहूँ ग्रीन पीस इज एन एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे ग्रीन पीस कलेक्टिव नाउन है, ऑर्गेनाइजेशन नेम है, इसको मैं एज वन यूनिट ले रहा हूँ, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज है। हाँ, एक और बात, अगर आप जी कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर डिटर्मिनर्स यूज कर रहे हैं, सच एज आ, दिस, दैट, एवरी और ईच, तो फिर आपने तो ज़रूर जी इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल एवरी फैमिली हैज़ इट्स अप्स एंड डाउन्स, तो आप देख लें फैमिली के साथ एवरी है, तो इसका मतलब है ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज़ है। इसी तरह दिस टीम हैज़ वन ऑल इट्स मैचेस, तो यहाँ पे जी टीम के साथ दिस है, तो इससे ये पूरा सब्जेक्ट दिस टीम सिंगुलर हो गया, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज़ है। तो ये आप ज़रूर जहन में रखें। तीसरे किस्म के नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के तौर पे होते हैं वो क्या है, वो है अनकाउंटेबल नाउन्स विद डिटर्मिनर्स सम, एनी, ऑल एंड नो, तो इसके साथ भी आपने सिंगुलर वर्ब यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल वॉज एनी ऑफ द एविडेंस रिजेक्टेड,
तो यहाँ पे आप देख लें हमारे पास जी एविडेंस अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ जी ये डिटर्मिनर एनी यूज हुआ है, इसलिए आपको सेंटेंस के स्टार्ट में वाज नजर आ रहा है यानी सिंगुलर वर्ब। या दूसरा एग्जांपल, सम ऑफ द एविडेंस वाज रिजेक्टेड, तो यहां भी अनकाउंटेबल नाउन एविडेंस के साथ सम है, इसलिए वर्ब सिंगुलर वाज नजर आ रहा है। या अगर मैं एग्जांपल कहूं, नो एविडेंस हैज बीन सबमिटेड, तो एविडेंस अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ नो है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट हैज इसके साथ इस्तेमाल हुआ है। चौथे किस्म के नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे यूज होते हैं वो कौन से नाउन्स हैं? वो ऐसे नाउन्स हैं जो प्लूरल तो नजर आते हैं क्योंकि उसके आखिर में एस होता है, लेकिन वो रेफर करते हैं सिंगल कॉन्सेप्ट को एंड दस उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ये नाउन्स जी कुछ नेम ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, नेम ऑफ एक्टिविटीज हैं, नेम ऑफ गेम्स हैं, नेम ऑफ डिजीजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल जी फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, एरोबिक्स, एथलेटिक्स, कार्ड्स, बिलियर्ड्स, डायबिटीज, मीजल्स, तो आप देख लें सारों के आखिर में एस है, लेकिन ये सारे जी सिंगल कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा करें, इसलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, तो यहाँ लिंग्विस्टिक्स जी सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, नेम ऑफ सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज है। या डायबिटीज हैज बिकम एन एपिडेमिक, तो डायबिटीज जी वही सिंगल डिजीज है, इसके बावजूद कि इसके आखिर में एस है, लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज यूज हुआ है। इस तरह कुछ कंट्रीज नेम्स हैं, प्लूरल नेम्स हैं, नेम्स तो प्लूरल है लेकिन एक कंट्री की तरफ इशारा कर दे तो वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल द यूनाइटेड स्टेट्स, द नेदरलैंड्स, फिलीपाइंस एटसेट्रा। इस तरह कुछ मेजरमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल $50, 100 किलोमीटर्स, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे यूज होंगे। फॉर एग्जांपल सेंटेंस में $50 इज गुड मनी, तो आप देख लें $50 के साथ मैंने सिंगुलर वर्ब इज यूज किया है। या अगर मैं कहूँ 100 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो आप देख सकते हैं 100 किलोमीटर्स जी मेजरमेंट है, इसलिए इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज है। इस तरह कुछ टाइटल्स ऑफ बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, मूवीज, जो कि शायद प्लूरल नजर आएंगे लेकिन वो फिर भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द टाइम्स, 3 इडियट्स एटसेट्रा, तो अगर मैं कहूँ 3 इडियट्स इज माई फेवरेट मूवी, तो आप देख लें 3 इडियट्स चूँकि मूवी नेम है इसके बावजूद जी के प्लूरल नज़र आ रहा है लेकिन एक मूवी है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज यूज हुआ है। इसी तरह अगर हम 5वें नंबर पे आ जाएं तो कुछ प्रोनाउंस हैं जिसको हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे यूज होते हैं, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जांपल एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबॉडी, नथिंग, समवन, समबॉडी, समथिंग, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, वन, नन, नॉर, नाइदर, आइदर। फॉर एग्जांपल एवरीवन हैज लाइफ, तो आप देख सकते हैं जी के एवरीवन सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज है। या मैं कहूँ समबॉडी इज कॉलिंग योर नेम, तो समबॉडी जी इंडेफिनिट प्रोनाउन इज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, इसलिए सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज है। हाँ, अगर इंडेफिनिट प्रोनाउंस जी फिर आगे रेफर करते हो टू पीपल, तो फिर उसके साथ जी हम प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में क्या लगाते हैं, ही शी, पोजेसिव में हिज हर, ऑब्जेक्टिव में हिम हर, या उसके साथ जी सब्जेक्टिव प्रोनाउन दे लगाते हैं, दे का फिर पोजेसिव दियर है या दे का ऑब्जेक्टिव देम,
फॉर एग्जाम्पल everyone was present with his और her partner, या मैं इस तरह भी कह सकता हूं everyone was present with their partner. हाँ, क्वेश्चन टैग में we only use they. फॉर एग्जाम्पल everyone was present, weren't they? तो आप देख सकते हैं आखिर में मैंने दे यूज किया है एवरीवन के लिए, क्योंकि ये टेक क्वेश्चन है और टेक क्वेश्चन में आप फिर इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस जो कि पीपल की तरफ इशारा करते हैं उसके लिए दे यूज करेंगे। तो ये आप जरूर जहन में रखें। इसके अलावा 6 पे जी अगर सब्जेक्ट जी आइदर और एंड नाइदर नॉर के जरिए जी बना हो और एंड नॉर के बाद जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो, तो फिर एज अ होल सब्जेक्ट को आप सिंगुलर ट्रीट करेंगे और उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आइदर दे और अली इज रिस्पॉन्सिबल। अब आप देख सकते हैं यहाँ और के बाद क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी अली, इसलिए वर्ब भी क्या यूज हुआ है सिंगुलर इज। इसी तरह 7वें नंबर पे 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और, यानी 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स जिसको किसने ज्वाइन किया हो और ने, तो फिर वहां भी आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अली और कामरान इज कमिंग। तो आप देख रहे हैं 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं अली और कामरान, इसको किसने ज्वाइन किया है और ने, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज है। इसी तरह अगर 2 सब्जेक्ट्स हैं रेफर टू सेम पर्सन और थिंग और प्लेस एंड जॉइंड बाय एंड, तो फिर भी उसके साथ आपने सिंगुलर वर्ब यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल द वाइस प्रिंसिपल एंड कोऑर्डिनेटर इज हमाद। अब यहाँ पे आप देख लें ये सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक वाइस प्रिंसिपल और एक कोऑर्डिनेटर, दोनों को एंड ने ज्वाइन किया है लेकिन दोनों जी सेम पर्सन हमाद की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस द वाइस प्रिंसिपल एंड कोऑर्डिनेटर के साथ सिंगुलर वर्ब इज यूज किया है। इसी तरह सिंगुलर सब्जेक्ट और उसके साथ रिलेटिव प्रेज या क्लास हो फिर भी उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अली along with his brothers has been invited। तो आप देख लें अली और अली के साथ जो along with his brothers हैं प्रेज हैं जो कि इवन प्लूरल नजर आ रहा है, लेकिन हमारे पास सब्जेक्ट अली क्या है सिंगुलर है, इसलिए आखिर में आपको सिंगुलर वर्ब हैज नजर आ रहा है। तो ये भी इंतहाई अहम पॉइंट है जो आप जहन में रखें। 10वें नंबर पे जी कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, वो क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो हु एंड व्हाट से बने हैं और हु और व्हाट जी सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हो। इसके बावजूद कि अगर आंसर प्लूरल ही क्यों ना हो फिर भी आप हु और व्हाट के साथ जी सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज कुकिंग इन द ओवन, तो आप देख लें व्हाट के साथ मैंने सिंगुलर वर्ब इज यूज किया है, शायद जवाब प्लूरल ही क्यों ना हो। इसी तरह मैं कहूँ हु वॉज कमिंग, तो हु के साथ मैंने सिंगुलर वर्ब वॉज यूज किया है, शायद जवाब में मैं कहूँ दे वर कमिंग, तो आप देख लें जवाब में इवन दे आ रहा है सब्जेक्ट प्लूरल। लेकिन अगर हु वर्ड से आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो उस और सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं तो फिर आपने व्हाट और हु के साथ हमेशा क्या यूज करना है सिंगुलर वर्ब। इसी तरह जरंड प्रेज हैं, जरंड प्रेज भी हमेशा सिंगुलर वर्ब जी उसके साथ यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग फुटबॉल इज माई हॉबी, तो प्लेइंग फुटबॉल जी जरंड प्रेज है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज यूज हुआ है। तो ये 11 पॉइंट्स हैं जो आप ज़रूर जहन में रखें ताकि फिर आपको पता हो कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स जी कौन कौन से हैं, ताकि उसी के साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करें। इंशाल्लाह पार्ट 2 में मैं प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब पे बात करूंगा और फिर इंशाल्लाह पार्ट 3 में हम इसी सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जी सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब पे प्रैक्टिस करेंगे। उस वक्त के लिए जी खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।